हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यूथ को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे सौंदर्य शास्त्र के क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं आपको 30 क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करा चुकी हूँ, 32 क्वेश्चन। आज हमारा 33 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, सभी अपने जो है क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आंसर अपना देते रहिएगा और क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। पहले, वे अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि जो है मैम एक जैसे क्वेश्चन लेके आ रही है, क्योंकि हम जो है जितने भी प्रीवियस ईयर में हमारा जो सौंदर्य शास्त्र है वो टॉपिक चल रहा है, तो सौंदर्य शास्त्र हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, इसीलिए यहाँ पर एक जैसे क्वेश्चन आपको लगते होंगे, लेकिन एक जैसे ये क्वेश्चन नहीं है। आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ए ऑप्शन है आचार्य भामा ने, भरत मुनि ने, आनंदवर्धन ने या क्षेमेंद्र ने। तो जो अलंकार सिद्धांत है आपका किसने प्रतिपादित किया है, ये आचार्य भामा ने प्रतिपादित किया है। आचार्य भामा, इसे चाहे काव्य शास्त्र सिद्धांत भी कह सकते हैं, काव्य अलंकार सिद्धांत भी कह सकते हैं और अलंकार सिद्धांत भी से कह सकते हैं। तो इन दोनों की जो है कौन हो जाएंगे, आचार्य भामा हो जाएंगे। आचार्य भामा कौन थे, तो ये संस्कृत भाषा के एक आचार्य थे। कौन थे, संस्कृत भाषा के आचार्य थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का जनक कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अलंकार संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है, तो आचार्य भामा को ही अलंकार संप्रदाय का जनक कहा जाता है। शब्दार्थो सहितो काव्यम इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य परिभाषा है। तो आपको परिभाषा याद रख लेनी है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किसकी परिभाषा है, तो आचार्य भामा की ये परिभाषा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है, भित्ति चित्रण में या धरातलीय चित्रण में या पुस्तक आवरण में या कैनवास चित्रण में। तो जो फ्रेस्को विधि है, फ्रेस्को विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो भित्ति चित्रण में किया जाता है। जो फ्रेस्को विधि है ये दो प्रकार की होती है, जिसमें एक जो सूखी भित्ति पर किया जाता है चित्रण और दूसरा गीली भित्ति पर किया जाता है। जो सूखी भित्ति पर चित्रण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फ्रेस्को सेक्को उसे कहा जाता है। जो गीली भित्ति पर किया जाता है तो उसको फ्रेस्को ब्यूनो कहा जाता है। गीली भित्ति पर फ्रेस्को ब्यूनो उसे कहा जाता है। तो ये है भित्ति चित्रण की एक प्रविधि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी है। मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक किस लिखी है, टॉलस्टॉय ने, एरिक न्यूटन ने, बामगार्टन ने या आनंद कुमार स्वामी ने। तो आप अपना कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। तो जो मीनिंग ऑफ ब्यूटी है ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये जो लिखी है एरिक न्यूटन ने ये पुस्तक लिखी है। एरिक न्यूटन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे है, जो एरिक न्यूटन थे ये कहाँ के थे, तो ये यूनाइटेड किंगडम लंदन के थे और इनकी लंदन में ही मृत्यु हो गई थी। एरिक न्यूटन जो थे एक अंग्रेजी कलाकार थे, लेखक थे, प्रसारक थे और कला समीक्षक थे। इन्होंने क्या किया था, अखबार में और रेडियो के काम के अलावा इन्होंने अपने अखबार में और रेडियो के काम के अलावा कई पुस्तकों का उत्पादन किया था और लुडविग ओपेनहाइम लिमिटेड के लिए, किसके लिए, लुडविग ओपेनहाइम लिमिटेड के लिए मोज़ेक का निर्माण किया, जो ज़्यादातर एक धार्मिक विषय पर था। अब है कि एस्थेटिक नामक पुस्तक किसकी है, तो एस्थेटिक पुस्तक देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन बेसिक से थोड़े ही क्वेश्चन मिले, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपको कई तरह की बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। यहाँ पर
30 से 35 क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो जाते हैं अगर आप ध्यान से इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है एस्थेटिक नामक पुस्तक किसकी है, तो ये किसकी है, बामगार्टन की है। आगे है डांस ऑफ शिवा और राजपूत पेंटिंग। डांस ऑफ शिवा और राजपूत पेंटिंग किसकी है, तो ये आप जानते हैं, ये आनंद कुमार स्वामी की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने कहा है कला अभिव्यक्ति है। सबसे पहले किसने कहा कला अभिव्यक्ति है, टॉल्स्टॉय ने, हीगल ने, रस्किन ने, कांट ने। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा कि कला अभिव्यक्ति है यह किसने कहा, तो ये कांट ने कहा। आपका डी आंसर सही हो जाएगा, कांट ने ये कहा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम है। सौंदर्य शास्त्र का जनक कौन है, शेक्सपियर हैं, भरत मुनि हैं, प्लेटो हैं या बामगार्टन है। तो जो सौंदर्य शास्त्र का जनक है, देखिए आप सभी आंसर दीजिए। तो सौंदर्य शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका बामगार्टन को माना जाता है। बामगार्टन जो थे ये जर्मन सौंदर्य शास्त्री थे और बामगार्टन कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के थे। बर्लिन जर्मनी में इनका जन्म हुआ था 1714 ईस्वी को। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी कौन सी थी, एस्थेटिक थी। आगे है कि आर्ट एंड एक्सपीरियंस। देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप अपने फ़ोन की वो बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आर्ट एज एक्सपीरियंस पुस्तक की रचना किसने की है, सीजे ड्यूकोस ने, नेल्सन गुडमैन ने, जॉन डीवी ने या आरजी कॉलिंगवुड ने। तो ये आर्ट एंड एक्सपीरियंस जो पुस्तक की रचना की है वो नेल्सन गुडमैन के द्वारा की गई है, नेल्सन गुडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला अभिव्यंजना है किसने कहा है। कला अभिव्यंजना है क्रोचे ने कहा, सुजैन लैंगर ने, सालिंग ने या क्लाइव वेल्स ने। तो ये जो कला अभिव्यंजना है ये कथन जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, क्रोचे के द्वारा दिया गया है। क्रोचे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, इसे मैं पढ़ देती हूँ कि कला अभिव्यंजना है ये किसने कहा है। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्रोचे ने कहा है। जबकि अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक स्वरूप को कला मानते हैं, यह किसने कहा है, यह हर्बर्ट रीड ने कहा है। अब आगे दिया है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये कथन किसने दिया है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। और कला दमित वासनाओं का उभरावा रूप है। जो कला है दमित वासनाओं का उभरावा रूप है, यह किसके द्वारा कहा गया है, तो यह फ्रायड ने कहा है। किसने कहा है, फ्रायड ने कहा है। कला सत्य की अनुकृति है, तो ये किसने कहा है, प्लेटो ने कहा है। और कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है, कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है, यह किसने कहा है, ये प्रबंधन चोयल ने कहा है। पीएन चोयल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बने, 5 से 6 क्वेश्चन आपके इसी में ही तैयार हो गए। वन लाइनर क्वेश्चन की तरह आपको ये बिल्कुल रट लेने हैं। अब है कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन अभी बताया है, तो यह कथन कौन सा हो जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो आपका जो आंसर है इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कला सत्य की अनुकृति है, ये किसने कहा है, ये प्लेटो ने कहा है। देखिए यहाँ पर भी कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, तो इन्हें भी पढ़ लेते हैं। कला सत्य की अनुकृति है, ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है। कला अनुकरण है, तो ये किसने कहा, तो अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया, या अनुकरण कला को किसने कहा है, अरस्तु के द्वारा ये कहा गया है। कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, सारी परिभाषाएं आपको अच्छे से याद कर लेनी है, बिल्कुल ही रट लेनी है, क्योंकि यहाँ सभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कला है बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है, क्रोचे ने कहा है। और कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा है, हीगल ने ये कहा है। कला एक अभिव्यक्ति है, कला एक अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है, तो रस्किन ने कहा है।
कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ये किसके द्वारा कहा गया है? शैले के द्वारा ये कहा गया है। देखिए अपनी नोट्स बुक्स में ये सारी परिभाषाएं आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, सभी को एक जगह लिखकर और अच्छे से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला दमित भावनाओं का परिणाम है, किसने कहा? तो आपको देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था कि कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है या कला दमित भावनाओं का परिणाम है, तो यह किसने कहा है? फ्रायड ने ये कहा है। आपका ए आंसर सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला को भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी भी परिभाषाएं मैंने अभी बताई हैं आपको कला की, तो यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। तो कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा है? तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये किसका हो जाएगा? आपका हीगेल का ये हो जाएगा। यह हीगेल के द्वारा कहा गया कथन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्वन्यालोक, काव्य अलंकार, काव्य दर्शन या काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। तो आचार्य जो वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा हो जाएगा? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीगल के दर्शन से किस वाद का जन्म हुआ? हीगल के दर्शन से किस वाद का जन्म हुआ? प्रभाववाद का, मार्क्सवाद का, घनवाद का या फाववाद का? तो जो हीगल के दर्शन से जन्म हुआ था वो किसका हुआ था? मार्क्सवाद का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? मार्क्सवाद का जन्म हुआ था। हीगल जो थे ये जर्मन दार्शनिक थे। कौन थे ये? जर्मन दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संत ऑगस्टाइन का काल कौन सा है? 205 ईसा पूर्व से 270 ईस्वी, 354 ईस्वी से 430 ईस्वी या 106 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व या 1225 से ईस्वी से 1274 ईस्वी। तो आपका जो राइट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिए। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 354 ईस्वी से 430 ईस्वी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, हिंदी भाषा से या उर्दू भाषा से। तो जो एस्थेटिक शब्द है, सौंदर्य शास्त्र है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? कमेंट्स बॉक्स में सभी लोग आंसर करिएगा। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो ये आपका आंसर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूनानी भाषा से। और एस्थेटिक शब्द के जो जनक हैं एस्थेटिक के, तो कौन है? बामगार्टन इसके जनक माने जाते हैं। बामगार्टन या सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? बामगार्टन माने जाते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभिव्यक्तिवाद किसके द्वारा दिया गया था। ये आपके जल्दी से आंसर बताइएगा, आपको मैंने पहली वीडियो में बता रखा है। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया था। अब है देखिए यहाँ पर देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन कि अनुमितिवाद किसका है? तो ये शंकुक का है। अनुमितिवाद का प्रवर्तक शंकुक। जबकि भुक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया है? भट्टनायक ने दिया है। और ध्वनि सिद्धांत का आनंदवर्धन ने दिया है। देखिए आप ये बार बार जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इन्हें बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। देखिए ये जो ध्वनि सिद्धांत का है ये भी 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो आनंदवर्धन आपके हो जाएंगे।
अब ये क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने की? सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में जो विवेचना की, हेमल ने की, कांट ने की, प्लेटो ने की या बामगार्टन ने की? देखिए यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि सौंदर्य शास्त्र, सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र आपको मैंने बताया है कि जो सौंदर्य शास्त्र है उसका जनक किसे माना जाता है, तो उसे का जनक जो बामगार्टन को माना जाता है, और बामगार्टन ने ही एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में इसकी विवेचना की थी। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो का गुरु कौन था? देखिए मैंने आपको पहली वीडियो में ये अच्छी तरह से बताया हुआ है, आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा और इसका आंसर भी आप कमेंट्स बॉक्स में ही बताएंगे। तो चलिए आपको मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, आपका ये जो है होमवर्क हो जाएगा, तो आप बताइएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कला अनुकरण है यह किसने कहा है? कला अनुकरण है यह किसने कहा है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, क्रोचे ने, भरत मुनि ने। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये आयोग ने गलत माना हुआ है। जो अनुकरण का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो अरस्तु के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? अरस्तु के द्वारा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आयोग ने आंसर माना है इसका, प्लेटो को माना है। तो आपका इसमें ए आंसर बताया हुआ है, ए आंसर आपका इसमें दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। ये आपको मैंने अभी बताया, देखिए फिर से रिपीट हो रहा है। तो कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसने कहा है? तो ये टॉलस्टॉय, हीगल के द्वारा ये कहा गया कथन है। हीगल ने ये कथन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये फिर से रिपीट हो रहा है, शायद अभी मैं सही कर देती हूँ इसको। अब हमारा क्वेश्चन है कि चेतन व्यवहार के नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती हैं। चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती हैं, ये किसने कहा है? रॉजर फ्राई ने, सुजेन लैंगर ने, या क्लाइव वेल ने, या फ्रायड ने? तो जो चेतन व्यवहार है उसकी जो डोरियां खींची जाती हैं वो फ्रायड ने ये कहा है, फ्रायड का ये कथन है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क है? किसने कहा कला का जो संपूर्ण क्षेत्र है अर्धचेतन मस्तिष्क है? बामगार्टन ने, फ्रायड ने, कांट ने, या टॉलस्टॉय ने? तो यह जो कथन दिया है किसके द्वारा दिया गया है? यह फ्रायड के द्वारा दिया गया कथन है। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको थोड़े ही क्वेश्चन लिए थे और जो आगे के क्वेश्चन है मैं वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो आपका आंसर है कौन सा सही हो जाएगा? हीगेल, जॉर्ज सांताइना, टॉलस्टॉय, या सुजेन के लैंगर? तो जो युद्ध और शांति जो उपन्यास है ये एक उपन्यास है या इसे पुस्तक कह सकते हैं, ये टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया है। तो टॉलस्टॉय आपका सही आंसर हो जाएगा। जबकि जो सांताइना की प्रमुख पुस्तक है तो जॉर्ज सांताइना की पुस्तक कौन सी है? द सेंस ऑफ ब्यूटी। द सेंस ऑफ ब्यूटी जो है जॉर्ज सांताइना की पुस्तक है। जबकि सुजेन लैंगर की कौन सी है? फिलॉसफी इन ए न्यू की। फिलॉसफी इन ए न्यू की जो है सुजेन लैंगर की पुस्तक है। तो ये जो आपके आज के क्वेश्चन थे आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास को वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।